Hello guys, how are you today? Guys, regarding our conversation English, sometimes we are not able to find the appropriate sentence, what the exact sentence should come, and to fill the appropriate sentence, what the people actually need to convey from us. We are not able to just frame such sort of the sentence by maintaining our fluency, and that's why sometimes we just cut a sorry figure and we feel quite embarrassing. So keeping all the point of view, today I wanna teach you some fluency, I think, filler by which you can maintain your fluency also. So I hope that you are ready to just study. Okay, thank you. Come guys, जैसा मैंने कहा कि आज हम लोग अपना फ्लुएंसी रिदम को कैसे मेंटेन करें और किस तरह जो है हम लोग स्थिति के अनुसार जो है एक अच्छे फ्लुएंसी को हम लोग मेंटेन कर पाएं। तो उसके लिए कुछ फिलर्स हैं, जो फिलर्स को अगर आप अपने जहन में रखते हैं या तो गेट बाय हार्ट करते हैं तो निश्चित ही आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी और आपको कोई भी किसी तरह का सर्कमस्टेंसेस हो उसमें आपको किसी भी तरह का जो है छवि को जो है अपने परफेक्शन को खराब नहीं करना पड़ेगा। दिस इज माय प्रॉमिस। चलिए हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। चलिए आइए गाइस, अगर हम फर्स्ट फिलर की बात करें, और निश्चित ही ये सारे फिलर्स को आप लोग बिल्कुल ही याद रखिए या याद करना पड़े तो आप कर जाइए। जैसे फर्स्ट फिलर है गाइस टुडे, सो फॉर द मैटर ऑफ, फिर डॉट डॉट दिया गया है, उसके बाद वर्ड टू बी का जो है इज आर एम और उसके बाद कंसर्न दिया है। सो फॉर का मतलब क्या होता है गाइस? जहां तक। मैटर का तो मतलब आप जानते ही बातें, तो सो फॉर द मैटर ऑफ, जहां तक यह बातें संबंध रखता है, यानी जहां तक इस बातों का संबंध है, यानी ये जो मैटर है गाइस, इस मैटर, किस मैटर के बारे में आप बोलने जा रहे हैं या किस मैटर के बारे में आप बोलना चाहते हैं, वो जो फिलर दिया गया है, जो फिलर दिया गया है वहां पर, है ना, वहां पर आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है, इंसर्ट करना है। जैसे एग्जांपल, एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें, सपोज करो, ठीक है, कि हम लिखे यहाँ पर जैसे सो फॉर द मैटर ऑफ, और हम सब्जेक्ट ले लें आई और आई के साथ एम लगता है, तो अब मेरा सेंटेंस पहले मेरा सो फॉर द मैटर ऑफ आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है। सो फॉर द मैटर ऑफ यू आर कंसर्न, सो फॉर द मैटर ऑफ माय मॉम इज कंसर्न, सो फॉर द मैटर ऑफ आवर होम टाउन भागलपुर इज कंसर्न। इस तरह जो है सो फॉर द मैटर ऑफ के बाद कंसर्न लगाना है, बीच में आपको सब्जेक्ट इंसर्ट करना है, जहां भी इज आर एन का एडजस्टमेंट है वहां पर आप करिए और इसको बिल्कुल ही आप गेट बाय हार्ट कर लो, है ना। सो फॉर द मैटर ऑफ, सो फॉर द मैटर ऑफ, ठीक है, और बड़ा ही प्यारा ये सेंटेंस जो निकलेगा और आपका कॉन्वर्सेशन को मतलब चार चांद लगाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है एग्जांपल मैंने डाला है कि सो फॉर द मैटर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इज कंसर्न, जहां तक बातें सोशल डिस्टेंसिंग की है, जहां तक बातें सामाजिक दूरियों की है, उसके आगे आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, है ना। जैसे सो फॉर द मैटर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इज कंसर्न, ईच एंड एवरी इंडियन इज ऑलरेडी मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग। तो so far the matter of social distancing is concerned, so far the matter of my books are concerned, so far the matter of lockdown is concerned। इस तरह का सेंटेंस आप अपने से बोल बोल कर जो है 50 सेंटेंस बनाइए और बोलिए उसको, ठीक है। तो पहला जो है आई होप कि आपको याद आ गया हो, है ना, so far the matter of। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। आप यहाँ पर नॉलेज का स्थान पे कैन दे सकते हैं, स्पेल है KEN, अच्छा वर्ड है, या आप कॉग्निजेंस दे सकते हैं, कॉग्निजेंस भी अच्छा वर्ड है,
या सबसे इजी रहेगा कि आप नॉलेज बोलिए, जो कि आपके जुबान पर बैठे वही आप चीज बोलो, ठीक है। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई कैन, टू द बेस्ट ऑफ माई कॉग्निजेंस, उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, फिर वर्ब डालना है, ठीक है। जैसे सिंपल सा सेंटेंस हम बोलते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इट इज राइट, या टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज डॉरिस सिस्टम इज स्टिग्मा फॉर आवर सोसाइटी। To the best of my knowledge, Doris system is macula for our society, ये हिंदू मैथोलॉजी, ठीक है। तो so far, sorry, to the best of my knowledge आप करेंगे, to the best of my knowledge, इसके पहले जो भी बोला, to the best of my knowledge, मेरे अच्छे ज्ञान के मुताबिक, मेरा अच्छा पकड़ के मुताबिक, Doris system is stigma for our society. Doris system is stigma for our society. Doris system is macula for our society. यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने जो इंसर्ट किया है, ठीक है, इससे टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज के आधार पर या की मदद से लिखा है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द कोविड-19 इज अ पैंडेमिक डिजीज। ये क्या है? पैंडेमिक डिजीज क्या आता है? एक वैश्विक महामारी जिसको कहते हैं। कहता है मेरे अच्छे ज्ञान के अनुसार, मेरा जहां तक अच्छा पकड़ है, जो कोविड-19 है वो एक वैश्विक जो है यानी देश व्यापी जो है क्या है, बीमारी है, एंड एवं इट्स प्रॉपर मालाडी, मालाडी क्या था? उपचार, जिसको आप रेमेडी कहते हैं, एंड इट्स प्रॉपर मालाडी इज पॉसिबल। इसका हालांकि एक सही जो है उपचार पॉसिबल है, बट लेकिन यहाँ पर देखिए पैराडॉक्सिकल है, बट एट अ लिमिट एक्सटेंट, एक हद तक ही, एक सीमा तक ही। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू द कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। क्या देकर? तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है कोरोना पॉजिटिव को देकर, यानी जैसा कि अभी देख रहे हैं कि अमेरिका में इसको डिमांड किया हुआ था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है पेशेंट को देकर फॉर द टाइम बीइंग जो है उसको क्योर कर रहा है। तो इसका प्रॉपर मेडिसिन तो पॉसिबल है, लेकिन एट ए लिमिट एक्सटेंट। लेकिन हम लोग को जहाँ तक सीखना है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरे अच्छे ज्ञान के मुताबिक सेंटेंस आपका होना चाहिए, डोंट कॉपी माइन। चलिए अगला क्या है गाइस? इट सीम्स टू मी दैट, इट सीम्स टू मी दैट, सीम मींस क्या होता है? लगना। सीम मींस होता है लगना, सीम मींस लगना, या हालांकि जचना भी होता है। यहां पर जो मिल रहा है हम लोग का हिंदी, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। आप बार बार बोलते हैं इन द टर्म ऑफ हिंदी में, आप बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, मुझे ऐसा लगता है ना कि आज इंस्टीट्यूट हम लोग का बंद है, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस और भी स्प्रेड करेगा। तो इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हम जो है बनाए, यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव बिग स्पेस। इट सीम्स टू मी दैट it may rain today within 24 hours। मुझे ऐसा लगता है कि आज 24 घंटा के अंदर बारिश होगी, ठीक है। it seems to me, जैसे it seems to me that she will not come to attend our function, मुझे ऐसा लगता है कि, है ना। It seems to me that you are not suitable for this job। तो it seems to me, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम मुंह पर बैठा और it seems to me, मुझे ऐसा लगता है कि, ठीक है। अगला जो है आप लोग इसको काफी यूज भी करते हैं, in my opinion, मेरे विचार के अनुसार, मेरे विचार के अनुसार ये है, मेरे विचार के अनुसार ये सही है, मेरे विचार के अनुसार ये गलत है। जो भी आप जो है बोलना चाहते हैं, in my opinion, ठीक है। ये चीज हम आपको जो है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहेंगे गाइस, आप कभी भी अकॉर्डिंग टू मी
का प्रयोग ना करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी के बाद जो प्रोनाउन का जो है वो फर्स्ट पर्सन यानी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस नहीं बोलना चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये इनफॉर्मली भी ये रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी के स्थान पर हम लोग क्या बताएंगे या क्या बोलेंगे, इन माय ओपिनियन, मेरे विचार के अनुसार, है ना। जैसे इन माय ओपिनियन शुड कम टू अटेंड योर फंक्शन बाय कीपिंग या बाय टेकिंग अ वेरी प्रीशियस गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, मेरे अनुसार वह निश्चित ही तुम्हारे पार्टी में एक बहुत ही कीमती उपहार लेकर आएगी, है ना। इन माय ओपिनियन शी इज मॉन्टेबैंक, मेरे विचार के अनुसार वो क्या मॉन्टेबैंक है, वो धोखाधड़ी करती है, यानी धोखेबाज है, वो चालबाज है वो लड़की। शी इज मॉन्टेबैंक है, कौन नहीं है वो, ठीक है, फॉक्सी गर्ल है। तो इन माय ओपिनियन मेरे विचार के अनुसार, ठीक है। अगला जो 5 नंबर है, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट में दिए हैं। इट्स सो हैपेंस, होता यूं है, होता ऐसा है, इट्स सो हैपेंस, होता ऐसा है, होता यूं है ना। जैसे मैं सुबह तो जगना चाहता हूं, लेकिन होता यूं है कि रात में देर रात तक मूवी देखने के कारण मैं उठ नहीं पाता। इस तरह जो है इसको सेंटेंस को फ्रेमिंग करिए इंग्लिश में। हालांकि लंबा लंबा सेंटेंस अभी पॉसिबल आपका नहीं है। होता यूं है ना, कि आई थॉट टू जस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, but due to I think watching the any movie late night, I'm not able to get up early in the morning, awake early in the morning। तो होता यूं है। और पास्ट टेंस में अगर आप जाएं तो इट्स सो हैपेंड, हुआ ऐसा था, हुआ ऐसा था। इट्स सो हैपेंड हुआ यूं था कि he came to meet me but I denied to attend his function, to attend his marriage ceremony। हुआ यूं था, it so happened, ठीक है, हुआ यूं था। अगला जो है वो काफी पॉपुलर है, काफी लोग इसको बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल या तत्काल, जिसको कहते हैं फिलहाल या तत्काल। फॉर द टाइम बीइंग एकदम ऊपर बैठा लीजिए, फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट एबल टू जस्ट हेल्प यू बिकॉज आई डोंट हैव एनी कॉइन, आई डोंट हैव एनी मनी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। For the time being, let me permit to go. Tomorrow I will come. For the time being, एकदम जैसे फिलहाल तत्काल बोलते हैं उसी तरह बोलो for the time being, for the time being, for the time being। बोल रहे हो मेरे साथ for the time being, ठीक है। क्या बोला? for the time being, फिलहाल या तत्काल। इसको प्रैक्टिस करो मेरे साथ, बोलो for the time being। खाली देखने से नहीं होगा, समझ रहे हैं? हंस रहे हैं? For the time being, फिलहाल या तत्काल, ओके। अगला है come what may be। come what may be मीन्स होता है चाहे जो हो, चाहे जो हो। come what may be यानी चाहे जो भी हो, किसी भी कीमत पर, by hook and by crook, कुछ भी हो जाए, ओला बरसे, बारिश हो, धरती फट जाए, come what may be, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। come what may be, I have to learn English। come what may be, I will come to know how to speak in English one day, and one day I will be a fluent speaker। come what may be, चाहे जो भी हो। ठीक है, come what may be। अगला है इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहे चलता है। कुछ ऐसा जो है सर्कमस्टेंसेस आता है गाइस। सपोज करिए कि आप जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कोई आपका जो है नियरेस्ट कोई कीथ एंड कीन्स हो या फ्रेंड्स हो, जो आपका बूजम हो,
और वो आपको कहे कि गाइस आई हर्ड टुडे यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी, विल यू इनवाइट मी और नॉट? जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आप अपना जो है वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, आप मेरे को जो है इनवाइट करोगे कि नहीं? तो उस स्थिति में आप क्या बोलोगे? हाँ आना, देखेंगे जी नहीं। उस स्थिति में आप यस ही बोलते हैं ना, तो यस यू विल कम, तो उतना वो काफी जो है वो पॉजिटिवनेस नहीं देता है। उस स्थिति में आप बोलते हैं कि इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहे चलता है। इसमें बोलना क्या है? Why you are asking such a stupid question, guys? If I will celebrate my birthday and I will not invite you, how is it possible? It is quite needless to ask me. It goes without saying. जैसे it goes without saying, Mr. Narendra Damodar Modi is very intellectual and reliable leader and demagogue leader of India. It goes without saying. तो दैट इज इट गोज विदाउट सेइंग, ठीक है, बिना कहे चलता है। चलो 8 हो चुका है, पता नहीं आप लोग का कितना हुआ। अगला है गाइस 9, इट रिमेन्स टू बी सीन। कभी कभी होता है जैसे देखा जाएगा, सोचा जाएगा, इस तरह छोटा छोटा सेंटेंस के लिए आपको सोचना पड़ता है कि क्या बोले। देखा जाएगा यार, सोचा जाएगा यार, तो देखा जाएगा क्या बोलेंगे? इट रिमेन्स टू बी सीन, इट रिमेन्स टू बी सीन, ठीक है। कोई गाइस अगर आपको बोलता है नो गाइस यू आर डूइंग वेरी हार्ड बट अनफॉर्चुनेटली इट्स योर बैड लक, if you wouldn't complete any short of the competitive exam, any short of the job, then what you will I think do for your livelihood? आप इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मान लो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप नहीं सफल होते हो, तो आप जीवन निर्वाह के लिए आप क्या करना चाहोगे? तो वो कहने कहीं आपको जो है यहाँ पर एक नेगेटिविटी को जो है मतलब वो शॉप करना चाह रहा है। तो आप उस स्थिति में आप क्या बोलेंगे? अच्छा देखा जाएगा, ओके इट रिमेन्स टू बी सीन। और वही जो है यहाँ पर नीचे लिखा होगा, है ना, इट रिमेन्स टू बी थॉट, सोचा जाएगा। ठीक है सर, सोचा जाएगा, ओके सर इट रिमेन्स टू बी थॉट। ठीक है सर, देखा जाएगा, ओके सर इट रिमेन्स टू बी सीन, इट रिमेन्स टू बी सीन, एकदम रट जाओ, गेट बाय हार्ट, इट रिमेन्स टू बी सीन, इट रिमेन्स टू बी सीन, इट रिमेन्स टू बी थॉट। क्या बोल रहा है? बोलो शाबाश, इट रिमेन्स टू बी सीन। दूसरा क्या था? इट रिमेन्स टू बी थॉट, शाबाश, इट रिमेन्स टू बी थॉट, सोचा जाएगा, ओके। और लास्ट है गाइस आई थिंक, ये तो काफी पॉपुलर है, भले कोई कुछ अंग्रेजी में जो है 2-4 लाइन जाने भी नहीं। आई थिंक तो इतना जो है इसका प्रिवेलेंट हो गया नॉडेस, है ना, कि ये आपको है ना टीच करना नहीं पड़ेगा। आई थिंक मेरा कहना, मेरा सोचना है, मैं मानता हूं, है ना। आई थिंक शी विल नॉट कम, आई थिंक वी हैड बेटर गो, आई थिंक वी कुड हैड बेटर गो, आई थिंक वी हैड बेटर स्टे एट आवर होम। I think it's so easy guys। तो आज हम लोग गाइस ये फ्लुएंसी फिलर्स को जो है हम लोग देखे, ठीक है। और ये काफी जो जितने भी फ्लुएंसी फिलर्स है ये आपको बिल्कुल 100% मदद करने जा रही है, ठीक है। आप निश्चित ही जो है इसको जो है याद कर लें, ठीक है, और इसको अपना डेली लाइफ में इसको अप्लाई भी करो, ठीक है। अपने को मिरर के सामने खड़े होकर जो है ये बोलते जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप जो है इसको देखिए, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहेंगे हम हट जाते हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और एट द लास्ट गाइस, अगर सेम आई एम रिपीटिंग द डायलॉग, अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना है जरूर करिए। और ये सब करने का इच्छा ना भी है तो कम से कम इसको याद कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आप इसका कम कर दिए, सॉरी गाइस। हाँ गाइस, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद।